जय हिंद। फाइनली एलन मस्क भाई ने डॉज को बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड बाय, अलविदा बोल दिए। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बाय बाय कर दी, व्हाइट हाउस को बाय बाय कर दी अपनी काम के लिए। और यार इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एलन मस्क ने ट्रम्प को या ट्रम्प की सरकार को छोड़ दिए, बिल्कुल भी नहीं। उनके खुद इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उसके वजह से इन्होंने डॉज को अलविदा बोला है। और इनका जो टारगेट है ये भी पूरा हो चुका है। और ये जो एक टाइम फ्रेम डिसाइड करे थे कि इस बीच में मैं डॉज में काम करूंगा, वो भी फाइनली हो चुके हैं। तो इन्होंने ट्रम्प साहब को और डॉज को और गवर्नमेंट को अलविदा दे। और अगर किसी को डॉज के बारे में नहीं पता है, एक्चुअली डॉज एक यूएस का डिपार्टमेंट है जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका नाम में ही छुपा है भाई। गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, एक्चुअली सही में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज को मैनेजमेंट करने की ये डिपार्टमेंट बनाई गई थी। और इसका इनिशियल टारगेट कुछ $2 ट्रिलियन सेव करने का था, लेकिन एक्चुअली ये $160 बिलियन को सेव कर पाए। क्या है आज के इस वीडियो में जानने वाले। और एलन मस्क इसको क्यों छोड़े ये भी जानने वाले हैं। एलन मस्क को ये क्या जरूरत पड़ गई छोड़ने की, और एलन मस्क एक्चुअली करने क्या वाले हैं इसके बाद, एक्चुअली डॉज में उन्होंने किया क्या है, और वो क्या उनके टारगेट को फुलफिल कर पाए या नहीं कर पाए, आज के इस वीडियो में गहराई से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। देखो, एलन मस्क ने डॉज को छोड़ा, इसका कारण दो है। एक तो है टेस्ला कंपनी, एक है उनकी स्पेस एक्स कंपनी। टेस्ला कंपनी में कुछ इधर उधर का हुआ है, कंपनी में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 13% से ड्रॉप हो गया है, शेयर और सेल दोनों डाउन चल रहा है। और स्पेस एक्स का भी हालत सेम है, कुछ वहां पर शेयर प्राइस वगैरह इधर उधर हो रहा है, सेल्स डाउन हो रहा है, प्रॉफिट डाउन हो रहा है, और वेरियस इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल रहे हैं। तो एलन मस्क खुद डॉज और उन दोनों कंपनियों को टाइम नहीं दे पाते, और उनके पास और भी वेरियस कंपनीज है, न्यूरालिंक है जिसमें अभी वो रिसेंटली $600 मिलियन का लोन भी उठाए हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, और भी वेरियस कंपनीज है उनका। तो वो बहुत बिजी रहते हैं, वो डॉज और इन सब कंपनियों को एक साथ शायद मैनेज कर नहीं पा रहे हैं। और इतने सारा काम को मैनेज करना भी कोई आसान बात नहीं है यार। इन सब के बीच में एलन मस्क ने ये डिसाइड करी कि मैं डॉज को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ला और स्पेस एक्स उनका जो मेजोरिटी बड़ी कंपनी है वहां पर दिक्कत चल रही है, तो टाइम दोनों जगह नहीं दे पा रहे हैं, तो ये छोड़ना पड़ रहा है। बात ऐसा है, कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्रम्प से नाराज हो गए, ट्रम्प को छोड़ दिए, गवर्नमेंट चेंज कर दिए। अरे यार भाई, ट्रम्प को उन्होंने जिताए थे इलेक्शन, याद करो 2024 की बात, इलेक्शन कैंपेन की बात। भाई साहब, ट्रम्प को अगर, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 40% वोट मिला है सिर्फ एलन मस्क की वजह से और एलन मस्क की पब्लिसिटी की वजह से, वो शायद प्रेसिडेंट बन पाए। उनको तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ा है, गवर्नमेंट के काम को छोड़ा है। और यहाँ पे एलन मस्क के ट्विटर पोस्ट को देखो, ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं एक्चुअली। आज माई शेड्यूल्ड टाइम एज ए स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्स टू एन एंड, आई वुड लाइक टू थैंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस वेस्टफुल स्पेंडिंग। ये एक स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, स्पेशल मतलब डॉज का हेड थे, ये तो स्पेशल हो गए हैं भाई। और ये डोनाल्ड ट्रम्प को थैंक्स बोल रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए डॉज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम करने के लिए, और वहां पर वेस्टफुल जो खर्चा वगैरह हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो डॉज मिशन विल ओनली स्ट्रेंथन ओवर टाइम आज इट टू बिकम ए वे ऑफ लाइफ थ्रू आउट द गवर्नमेंट। और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रम्प के गवर्नमेंट में ये डॉज उनके हिसाब से ग्रो करने वाला है, और इसकी एफिशिएंसी भी ग्रो करने वाला है। और बीबीसी में एलन मस्क साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, भाई साहब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। So, you know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I actually thought that when this big beautiful bill came along. I mean, like, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful, but I don't know if it can be both. My personal opinion. बेसिकली यहाँ पर 3 पॉइंट को डिस्कशन कर रहे हैं। ही फर्स्ट डिसअपॉइंटेड टू द मैसिव स्पेंडिंग बिल, जहाँ पर गवर्नमेंट में इतना खर्चा हो रहा है और एफिशिएंसी नहीं निकल रहा है, काम के बंदे बहुत कम है, काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया में होता है एक्चुअली। तो वो देख के वो पहली बार डिसअपॉइंटेड है। गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है आज पर द डेटा। भाई साहब, IMF वार्निंग दे रहा है यूएसए को, भाई साहब तुम्हारा लोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, $36 ट्रिलियन का लोन यूएसए पर है। और यूएसए में एलन मस्क का ये टारगेट बन गया था कि इस खर्चा को कम करने वाले। और लास्ट में इन्होंने क्या बोला, द बिग कैन बी बिग और ब्यूटीफुल, इट कुड बी बोथ।
आई थिंक। मतलब ये जो बजट है ये बड़ा हो सकता है या ब्यूटीफुल हो सकता है, यानी कि एफिशिएंट हो सकता है और काम का हो सकता है, और बहुत हो सकता है कह हंस दिया, क्योंकि एक्चुअली ये पॉसिबल उनके हिसाब से नहीं है कि बहुत खर्चा बड़ा भी है और एफिशिएंट है। नहीं यार, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पता है भाई, इंडिया में तो सबको पता है कैसे काम करते हैं, और यूएसए में सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हालत वैसा ही है, कोई ज़्यादा इधर उधर का नहीं है, काम कम ही करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा टाइम फालतू में बिताते हैं। कोई 5-10% लोग ही एक्चुअली अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, और जो 90% है बस गवर्नमेंट जॉब हो गया, आहा खुला ज़िंदगी भाई साहब, खाओ पियो ऐश करो। और अगर ये चीज़ इंडिया में होती ना, जैसे एलन मस्क को डॉज की हेड बना दी और उन्होंने काट कूट के एम्प्लॉय को हटा दी, बजट वगैरह कट कर दी, अगर इंडिया में होती भाई साहब, साफ बात है गवर्नमेंट बदल जाती, गवर्नमेंट को हटा देते लोग, और अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो भाई साहब प्रोटेस्ट करती, चढ़ जाती भाई साहब सरकार के ऊपर, और हालत ऐसा होता है वो सरकार भाई क्या बताएं, पूरा एकदम देश में इधर उधर हो चुका होता। भाई एक ही चांस है हमारा ज़िंदगी बदलने के लिए, गवर्नमेंट जॉब, तुम उसको ख़त्म कर दोगे। वैसे यूएसए में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट कंपनियां बहुत सारे हैं, और लोग वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है, उनके स्किल के मदद से वो पैसा कमा लेते हैं, और मैक्सिमम लोग वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन इंडिया में उसका उल्टा है, गवर्नमेंट जॉब पर कितनी सारे लोग डिपेंडेंट हैं, और कितनी लोगों का एक ड्रीम है कि हम गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, कितने लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, यूपीएससी, आईएएस, ओएएस, कितने सारे एग्जाम वगैरह देते रहते हैं। तो ये चीज़ इंडिया में एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। लोग प्रोटेस्ट करके भाई सरकार बदल देंगे। और एक्चुअली एलन मस्क कितना कुछ क्या कट किए हैं अभी जानने वाले। करीब डॉज में 2.3 मिलियन लोग काम करते हैं, ऑलमोस्ट 23 लाख लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं, और उसमें से इन 5 महीने में एलन मस्क ने लगभग 2,60,000 एम्प्लॉय को निकाल दी, क्योंकि उनके हिसाब से वो काम नहीं कर रहे थे, फालतू का सरकार का पैसा वेस्ट कर रहे थे, और सरकार का पोटेंशियल है उसको स्लो डाउन कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, सिस्टम को स्लो कर रहे थे। उनको चाहिए एक एफिशिएंट सिस्टम जहाँ पर प्रॉपर हर एक इंसान अच्छे से काम करे और सरकार स्पीड से ग्रो करो। लेकिन वो जो 2,60,000 बंदे हैं एलन मस्क के हिसाब से वो अच्छे से काम कर ही नहीं रहे थे, तो उनको निकालना पड़ा। और जैसे मैंने पहले बोला था, इनिशियली डॉज का टारगेट ये था कि $2 ट्रिलियन को सेव करने का, लेकिन उसके बाद इनका टारगेट बदल गया भाई साहब, $1 ट्रिलियन हो गया। फिर एक्चुअली इन्होंने $160 बिलियन ही सेव कर पाए। फिर इन्होंने ये एस्टिमेशन बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी वाला पैसा है लगभग $60 बिलियन इन्होंने सेव करे। और देखो यार, सरकार और गवर्नमेंट जॉब यूएसए में इतनी ज्यादा कोई वहां पर है नहीं कल्चर की लोग वहां पर कुछ करेंगे, नहीं करने वाले भाई। एक्चुअली वहां पर लोग गवर्नमेंट जॉब पर इतनी ज्यादा कोई रिलाई वगैरह नहीं करते, वो कोई बिजनेसेस वगैरह करेंगे। यार देखो, वहां पर पहली बात तो इनकम लेवल बहुत ज्यादा हाई है, नो डाउट उनके माँ बाप या उनके दादा दादी कोई ना कोई अच्छा खासा घर का होगा, अच्छा खासा पैसा कमाता होगा, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा एसेट है। मेरे को याद है खान सर ने एक बार एक डेट दिया था, मैंने देखा था, एक इंसान के पास वहां पर इतनी जमीन होती है कि अगर वो कुछ ना करे तो बैठ के भी खा सकता है, अगर वो लैंड को रेंट पर दे दे या खुद ही एग्रीकल्चर करने लग जाए। तो ये ट्रू भी है, क्योंकि अगर बात करें यूएसए की, यूएसए हमसे साइज में 3 गुना बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज में हमसे 4 गुना छोटा है, समझ रहे हो। 30-40 करोड़ लोग रहते हैं वहां पर और हमारा 140 करोड़। तो अगर पर हेड लैंड को देखा जाए तो बहुत ज्यादा एरिया होता है, और अगर पर हेड इनकम में देखे भाई साहब $70,000 पर कैपिटा इनकम है उनका, तो वो रिस्क लेकर खुद कुछ करते हैं और ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। और सेम केस अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट बात नहीं है, और ना यहाँ पर माँ बाप इतनी ज्यादा फ्रीडम देते हैं कि बच्चे को जो कुछ करना है करो, ट्राई करो नई नई चीजें, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पर सिक्योर ढूंढते हैं कैरियर पर्सपेक्टिव से, और हम यहाँ पर रिस्क ज़्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन यूएसए में वेरियस लोग वेरियस टाइप के काम करते हैं, वहाँ पर हर एक इंसान का कुछ गोल होता है, कुछ अलग करना चाहता है वहाँ पर, और इतना ज़्यादा डिपेंडेंट गवर्नमेंट जॉब के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने 2,60,000 जॉब को काट पाए। अगर इंडिया में होता तो पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली। जैसे मैंने बोला था भाई साहब, प्रोटेस्ट हो जाएगा, सरकार बदल जाएगा, क्या क्या हो जाएगा देश में। एक ही चीज़ यहाँ पर फोकस है, गवर्नमेंट जॉब। वहाँ पर देश की युवा लगा हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसे इधर उधर का काम हो ही नहीं सकता भाई। और यहाँ पर लास्टली ये वीडियो को देखो, कैसे अर्जेंटीना प्रेसिडेंट आए और एक गिफ्ट इनको दिए और इन्होंने नाचने लगे भाई साहब उस गिफ्ट को लेकर। पहले देखो ये वीडियो एक्चुअली। We've got one more surprise in case this wasn't enough. I'm going to let Elon do it. Who else is here? Well, President Malay has a gift for me.
Javier Milei from Argentina, you guys know who that is, right? Why don't we bring him out? Yeah. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw! यहाँ पर इस वीडियो में अर्जेंटीना प्रेसिडेंट सीपीएसी में चेन सॉ लेकर आ गए, कटर, और उस कटर को देखकर पकड़कर एलन मस्क ने नाचने लगे। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसा कट कर दी, फालतू का पैसा जो खर्च हो रहा था उसको डिलीट कर दी। वो पैसा एक्चुअली खर्च होने नहीं वाला अब, और वो पैसा सेव हो गया और देश की जो बजट डेफिसिट है वो कम हो गया। और एक्चुअली यूएसए में बहुत ज़्यादा लोन बढ़ रहा है, बजट डेफिसिट वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है। जैसे मैंने बोला 36 ट्रिलियन डॉलर का लोन चल रहा है वहाँ पर, समझ रहे हो? अगर पूरी दुनिया की बात करें 36 ट्रिलियन डॉलर कितना ना जाने देशों को मिला दे तो नहीं होगा। और इंडिया, चाइना, जर्मनी, जापान को मिला के अगर देखें तब भी 36 ट्रिलियन डॉलर के आसपास भी नहीं आते, 33.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आते हैं। इन्होंने एक गिफ्ट दी लो और नाचो बैठ के, काटो एकदम, बजट काट कूट के उड़ा दो। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। एक्चुअली डॉज का नेक्स्ट हेड कौन बनने वाला है? एलन मस्क के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प किसको डॉज की सीट पकड़ाएंगे, और आने वाले टाइम पर और कितना पैसा कट होने वाला है, और शायद तुमको ये लगता है कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बता दो। और आने वाले टाइम पर अगर इस टॉपिक पर कुछ डिटेल वीडियोस वगैरह बनाना हो, कुछ अच्छा न्यूज़ वगैरह आए तो मैं चैनल वीडियो डाल दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक और न्यूज़ धमाकेदार टॉपिक के साथ एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।